कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सारे विकार तुम्हारे भरे जो हैं अंदर, निकालेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे। आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया, जैसा कि पिछली वीडियो में आप जानते ही हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध और आनंदित प्रसंग का वर्णन हुआ था, जिसका नाम था, मतलब जिसका विषय था कि भगवान कृष्ण जी स्वयं आकर के नरसिंह मेहता जी का वेश धर लेते हैं और उनके पिता का जो श्राद्ध होता है उसकी पूर्ति करा देते हैं। श्राद्ध की पूर्ति में यही है, मतलब कि 700 घरों को जूनागढ़ के जो हैं सभी को आमंत्रण दिया जाता है नरसिंह मेहता जी की ओर से। और वो, जैसा कि सभी जानते हैं कि ये सब पूरा भोजन कराने में सामर्थ्य नहीं रखते थे, इतनी सामग्री उनके पास उपलब्ध नहीं थी, तो वो भगवान का आवाहन करते हैं और भगवान आकर के सारी व्यवस्था करा देते हैं। तो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं वीडियो एक बार आई बटन पर लगा दूंगा, आप जाकर के पुरानी वाली भी देख लेना, सुन लेना। मतलब देखने का तो खैर वीडियो में होता ही नहीं है, मैं सिर्फ सुनाता ही हूँ, तो और मज़ा आएगा। तो अब इस वीडियो का विषय शुरू करते हैं, मतलब पिछली वीडियो से आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। तो मैं पहले नाम बता देता हूँ, फिर प्रसंग शुरू करेंगे। विषय का नाम है नरसिंह मेहता जी की पत्नी की मृत्यु। जी हाँ, अब आप सोचो कि अभी तो बेटे की मृत्यु हुई थी, यानी पिताजी के श्राद्ध से पहले जो प्रसंग आया था उसमें था कि श्यामल दास जो हैं नरसिंह मेहता जी के पुत्र हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद ऐसा समय आता है नरसिंह मेहता जी के जीवन में कि उनकी पत्नी की भी कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाती है। और कुछ ही समय का मतलब है बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी पितृपक्ष चल ही रहा है, पितृपक्ष में ही मृत्यु हो जाती है। और जो अभी 4 दिन पहले, मतलब कथा के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, 4 दिन पहले उनके पिताजी की जो श्राद्ध था वो सप्तमी के दिन था, तो अभी 4 ही दिन हुए हैं। तो आज का दिन है एकादशी, यानी कि कथा की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। एकादशी का दिन था। अब भक्त जो दंपत्ति थे उनका नियम था, यानी कि माणिक बाई जी और नरसिंह मेहता जी की एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भगवान के भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य ना करना। अब आज नित्य कर्म से अपना वही निमट के दोनों पति पत्नी भजन में लग गए। अब देखो होता क्या है, और दिन तो भोजन का भी झंझट रहता था, भाई सुबह का नाश्ता, फिर दिन का भोजन और फिर शाम का कुछ रोटी पानी जो भी होता था। आज उससे भी छुट्टी है, तो अपना आराम से एकादशी के दिन उन्हें और ज़्यादा आनंद आता था कि अब तो आज भोजन से भी निफराम है भैया, तो सिर्फ अपना भजन करेंगे। तो देखिए, मैं कथा से हट करके एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल के लोग जो हैं वो व्रत उपासनाओं में ज़्यादा रुचि नहीं रखते और कहते हैं कि एकादशी रखना गलत बात है। मतलब एकादशी तो खैर मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, द्वादशी त्रयोदशी शंकर जी की होती है, सोमवार का, बृहस्पतिवार का, मंगलवार का हनुमान जी का होता है, सप्तमी का रखा जाता है, अष्टमी का रखा जाता है। कोई सा भी व्रत रखो, भगवान के निमित्त कुछ थोड़ा सा होना चाहिए। तो खैर मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, जो आज के आधुनिक लोग हैं वो मानते नहीं हैं व्रतों को, कि नहीं भैया ऐसा रखने से तबीयत खराब होगी, ये होगा वो होगा, व्रत नहीं रखे जाने चाहिए, भगवान तो ऐसे ही मान जाते हैं। भाई सही बात है, भगवान तो खैर बिना व्रत के भी मान ही जाते हैं। उन बेचारों ने कहा कि ये आकर के कि व्रत रखो,
लेकिन फिर भी जो भक्त होता है वो यही सोचता है कि मैं भगवान के निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कर सकूं वो करूं। तो देखो, ये भगत जी का जन्म आज से 450 साल पहले हुआ था। तो परिचय में मैंने ये बताया था, सबसे पहली वीडियो जो थी, तो उस समय भी एकादशी का व्रत रखा जाता था। आप ये सोच लो। तो कभी कोई सोचे कि ये तो आज के ज़माने के ढिंडोरे हैं, आज के ढोंग है, एकादशी ये वो, तो ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है। तो उस समय जो नरसिंह राम मेहता जी थे, जो भगवान के भक्त थे, वो भी एकादशी का व्रत रखते थे। तो चलिए, खैर, कथा पर वापसी लौटते हैं। तो फिर अब देखो क्या होता है। माणिक बाई जी का शरीर आज थोड़ा अस्वस्थ होता है। उन्हें साधारण ज्वर हो जाता है। ज्वर यानी कहते हैं, शायद मेरे हिसाब से बुखार को कहते हैं, मुझे कंफर्म पता नहीं है। उन्हें ज्वर हो जाता है, लेकिन वे फिर भी अपना शरीर का कुछ भी ख्याल ना करके पति के साथ अपना भजन करने में ही लीन रहती हैं। अब दोनों पति पत्नी भगवान के प्रेम में इतने मगन हो रहे थे, मानो उन्हें पूरे जगत से कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया से निकलकर वो बाहर बैठे हैं दुनिया में ही, लेकिन दुनिया में से निकल के बाहर बैठे हैं और भगवान के ही लीला में अपना विहार कर रहे हैं। तो दोनों अपना भजन करते रहते हैं। उनकी थोड़ी तबीयत सी खराब रहती है, माणिक बाई जी की। उन्हें साधारण अपना ज्वर हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बिना किसी चिंता के अपना भगवान के भजन में तल्लीन रहती हैं। शाम का समय हो जाता है। सुबह से शाम तक भजन करते करते उनका टाइम बीत जाता है। शाम का समय हो जाता है। भक्तराज अपना भजन बंद करके शाम के स्नान के लिए दामोदर कुंड पर आए। अब देखिए, ये नरसिंह मेहता नित्य इसी कुंड में स्नान करने जाया करते थे। तो आज भी वो कुंड जूनागढ़ से 2 मील दूर गिरनार पर्वत की तलहटी में वर्तमान में है। बहुत दूर दूर के यात्री आज भी इस दामोदर कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। तो यदि कोई वहाँ जाता है तो ये सौभाग्य जरूर ले कि जिस कुंड में भक्तराज, ऐसे बड़े बड़े भक्तराज नहाते थे, उसमें हम भी स्नान करें। तो उस कुंड का नाम है दामोदर कुंड। तो चलो, वो बात अलग है। तो फिर क्या होता है, अपना नहा धो के पास में ही वहीं अपना जो भी गार्डन होते हैं, उद्यानों से वो फूल ले लेते हैं, तुलसी दल ले लेते हैं। बाद में अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। भैया, अपना शाम का संध्या भजन का टाइम दोबारा हो गया। शाम को नहा धो लिए और फिर चले भजन की ओर। तो अचानक ही क्या होता है, रास्ते में जाते जाते उन्हें सुनाई पड़ता है, भक्तराज जय श्री कृष्ण। तो वो थोड़ा सचेत होकर के जब देखते हैं इधर उधर, तो दूरी पर उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा होता है। वो बहुत पहले से ही भक्तराज पर बहुत श्रद्धा रखता था। वह नित्य स्नान करके लौटते हुए समय जब भक्तराज जाते थे तो उनके दर्शन किया करता था। उसकी दृष्टि में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं था, यानी कि भक्तराज को जो मिला उसकी भी भगवान में श्रद्धा थी। लेकिन एक दिक्कत क्या थी, मतलब दिक्कत तो संसार की दृष्टि में थी, भक्तराज की दृष्टि में नहीं थी। ना ही भगवान इस दिक्कत को देखते हैं। संसार की दृष्टि से दिक्कत ये थी कि वो बहुत नीच जाति का था। जो हमारे भक्तराज नरसिंह मेहता जी को मिला स्नान से लौटते समय, वो थोड़ा नीच जाति का था। अब नरसिंह राम जी तो भैया आत्मवत सर्वभूतेषु, ये भाव है उनके अंदर तो कि जो भी आत्मा है सब भगवान का ही स्वरूप है। उन्होंने जातवात को छोड़ करके अपना उत्तर दिया, जय श्री कृष्ण। अब और कोई होता, यानी नागर ब्राह्मणों की ही विशेष बात कर लेते हैं जूनागढ़ के, कि नरसिंह मेहता जी के अलावा और कोई नागर ब्राह्मण होता तो वो उस नीच जाति वाले को और फटकार के भगा और देता। लेकिन हमारे भक्तराज देखो, सब में भगवान का ही स्वरूप देखने वाले। और यही एक सच्चे भक्त की पहचान भी होती है कि भेदभाव को मिटा करके सभी से एक समान व्यवहार करना। तो अब वो आदमी क्या कहता है, वो जो नीच जाति का था, नरसिंह मेहता जी से कहता है कि भक्तराज, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ, तो नम्रता पूर्वक निवेदन करने आया हूँ। आप यदि विनती मेरी स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। भक्तराज कहते हैं, भाई ऐसा क्या हो गया जो आपको मेरे से विनती करनी पड़ी? आपको हर चीज़ भगवान कृष्ण से ही कहनी चाहिए, वो ही सबकी विनती को स्वीकार करते हैं, वो ही सबकी बातें मानते हैं। और यदि आप मुझसे भी कहेंगे तो क्या फ़ायदा, मैं भी कृष्ण जी से ही कहूँगा। लेकिन फिर भी
आप कुछ कहना ही चाहते हैं तो मेरे से विनती कीजिए। यदि मैं उस चीज़ को पूरा करने की शक्ति रखता हूँ तो अवश्य ही मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपकी बातें को मानूंगा। भक्तराज ऐसा वो भी विनम्रतापूर्वक कह देते हैं। तो वो आदमी क्या कहता है कि मेहता जी, मैं किसी सांसारिक कार्य के लिए विनती नहीं करता और ना ही मैं आपसे करने आया हूँ और ना ही आप सांसारिक विनती के लिए बने हैं। मेहता जी से कहता है वो, नरसिंह मेहता जी से। वो कहता है देखो, आज एकादशी का उपवास मैंने भी किया है, आप भी करते हैं, तो मैं रात्रि में जागरण करने के निमित्त भजन कराना चाहता हूँ। तो क्या मेरी विनती स्वीकार करके आप मेरे आंगन को आज पवित्र कर सकेंगे? वो नीच जाति वाले ने श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा प्रकट कर दी। हम नरसिंह मेहता जी तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगे। बोले भाई, इसे विनती कहते हैं क्या? बोले ये विनती थोड़ी होती है, ये तो हमारा रोज़मर्रा का काम है। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी, यदि हमें फ़ोन चलाना पसंद है, कुछ भी हम फ़ोन में करते हों, 1-2 घंटे निकल जाएं और कोई हमें फ़ोन चलाने को कह दे फ्री में ही कि हाँ तुम ये करो, तो भैया हमें कितना मज़ा आएगा कि हाँ और कोई काम भी नहीं है, हमें अपनी मन मर्जी का काम करना है। तो वही स्थिति भक्तराज की थी। भक्तराज को भजन करना पसंद था। जैसे हमको फ़ोन चलाना पसंद है, वैसे ही फ़ोन की जगह भक्तराज को भजन करना पसंद था। अब कोई उनसे कहे कि आओ आज रात को आपको भजन करना है तो वो भैया वो काहे भला मना करते। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसमें विनती क्या करना है, ये तो सबका अधिकार है भजन करना, लेकिन कोई करता नहीं तो इसमें हमें तो बड़ा आनंद आता है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा भैया इस काम के लिए विनती करने का क्या प्रयोजन, भगवान का भजन करना तो मेरा काम ही है। फिर वो एक बात बताते हैं उस आदमी को, देखो कितनी बढ़िया बात है। वो कहते हैं कि देखो स्वयं भगवान ने कहा है, ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। यानी कि संस्कृत का श्लोक है, भगवान नारद जी को बता रहे हैं, जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वह साक्षात वैकुंठ लोक है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है वह हीन जाति का होने पर भी देवताओं के समान होता है, और जो मनुष्य भजन के प्रभाव को जानकर भी भगवान से विमुख रहता है, अब वो चाहे कितने ही उच्च कुल का ब्राह्मण हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो बेचारा मूढ़ ही है, एक तरीके से मूर्ख कहा जाएगा। तो वो आदमी सोचता है कि कहता है कि मैं इसलिए संकोच में था कि मैं नीच जाति का हूँ, क्या पता आप मेरी विनती को स्वीकार करें कि ना करें। भक्तराज कहते हैं देखो भाई, मैं औरों के जैसा नहीं हूँ, भजन का अधिकार सभी को है, सभी का एक समान अधिकार है। भगवान ने भजन ऐसा कह करके नहीं दिया कि उच्च कुल के ही करेंगे, तुम नीच जाति हो चाहे कुछ भी हो, भजन सब कर सकते हैं। भगवान का भजन करना और सुनना, कहना, पढ़ना, दर्शन, ये ब्राह्मण से लेकर कोई चंडाल ही क्यों ना हो, सबको समान अधिकार है। अब सामाजिक विचार में भेद है और वह रहना भी चाहिए, लेकिन भगवान के यहाँ पर ऐसा भेद नहीं है, सब बातों में समान बर्ताव की नहीं है, परंतु भजन तो सभी का अधिकार है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के समीप गोबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी करो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार आज रात को तुम्हारे आंगन में ही भगवान का भजन करूँगा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब यहाँ से जो भक्तराज का जीवन है वो थोड़ा सा एक और मोड़ लेता है, हल्का सा, मतलब मोड़ क्या लेता है, भगवान का परीक्षा स्वरूप ही है। भगवान भक्त की तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। अब भैया इस प्रकार वो नीच जाति के भक्त को वचन दे करके नरसिंह राम जी अपने घर आए, और उस आदमी ने भी अपना आज्ञा के अनुसार सब तैयारी कर ली, और बाकी जो आसपास के साधु संत थे, भक्त थे, उनको भी आमंत्रित कर लिया। और नरसिंह राम जी अपने घर पर से भगवान का पूजन करके, उनके पास करताल होती थी एक, जैसा कि आपको पता ही होगा, भगवान की दी हुई करताल उठाई और जो भजन की सामग्री वो सारी लेकर के उस आदमी के भक्त के आंगन में उपस्थित हुए और भजन करने लगे। और वो ऐसा भजन करने लगे कि बाहरी संसार को बिल्कुल पूर्ण रूप से भूल करके भगवान के प्रेम में ही मस्त हो गए। उनके नेत्रों से हमेशा ही जब भी भजन करने बैठते थे, ये तो भगवान की कृपा है कि जब भी वो भजन करते थे उनके नेत्रों से आनंद की धारा
अश्रु रूप में बहती रहती थी। आधिकारिक उत्साह के साथ कीर्तन करते जाते थे वो। अब उनके आसपास बैठे जितने भी श्रोता होते थे, भक्तगण होते थे, वो ऐसे मुग्ध होकर के उनको देखते थे, एकाग्र होकर के उनके भजनों का आनंद लेते थे। उस समय वहाँ पर मानो शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, जो भी मानो, उन सभी का ही साम्राज्य फैल जाता था। और इस प्रकार रात भर भक्तराज का भजन चलता रहा। अब देखो होता क्या है, जैसा कि आपको पहले भी सुना होगा, पता होगा आपको, कि जब भक्तराज नरसिंह मेहता जी भजन करने बैठते थे तो होश नहीं रहता था। मतलब कि बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे कहीं जाना है, नहीं जाना। जैसा कि वही श्राद्ध वाली बात में हुआ, घी लेने गए थे हमारे ये भक्तराज, और घी वाले की दुकान पे बैठ गए, तभी तो भगवान को आना पड़ा सबको भोजन कराने। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ। भक्तराज अपना भजन करते रहे, पूरी रात भर बीत गई। इनको ध्यान नहीं रहा कि भजन खैर थोड़ी देर ही करूं और घर को चला जाए। ये भी भगवान की कृपा ही है कि कोई इतना भजन करे और उसमें इतना डूब जाए। तो भैया वही एज यूजुअल अपना हमेशा की तरह भक्तराज अपना भजन करते रहे और रात बीत गई। ये भक्तराज ये भूल गए इस भजन में कि मेरी पत्नी थोड़ी बीमार है, उसको ज्वर हो आया है। अब भाई सही बात भी है, अब जनरली हमारे यदि घर में किसी को नॉर्मल सुबह बुखार हो जाए तो हम इतनी ज़्यादा चिंता भी नहीं करते, अपना दवाई ववाई दे देते हैं कि हाँ चलो ठीक हो जाएगी, सही बात है। भक्तराज अपना सुबह उनकी सेवा पानी करके भजन करने आ गए थे। अब उन्हें क्या पता कि क्या होगा। तो अब देखो क्या होता है। तो उनके घर में माणिक बाई जी के ज्वर ने धीरे धीरे भैया अपना भीषण रूप धारण कर लिया। अब उस समय उनकी थोड़ा सेवा पानी करने वाला घर में कोई था नहीं, बेटे की मृत्यु हो चुकी है, पति घर में है नहीं। अब वो भी निरंतर भगवान नाम के ही रट लगाए हुए थी, यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी उनकी जीवा से भगवान की ही पुकार हो रही थी। और उन्होंने भक्तराज को बुलाना भी उचित नहीं समझा, यानी कि अपने पति को बुला लें। अब देखो यार, मैं तुलना करना चाहता हूँ उस पत्नी की जो भक्तराज की है और आजकल की पत्नियों की जो साधारण मनुष्यों की होती है। अब उनकी इतनी तबीयत खराब है कि वो बेहोश हो रही हैं, और एक तो वो खुद ही भगवान का नाम नहीं छोड़ रही, और दूसरी बात वो जानती हैं कि मेरा स्वामी जो है, यानी मेरा पति जो है, वो भगवान का भजन करने गया हुआ है, तो उसको बुलाना उचित नहीं है, भगवान का भजन छुड़वाना उचित नहीं है, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। और आजकल का हिसाब किताब देखो भैया, भगवान के भजन तो छोड़ो, कोई और कुछ भी कर रहा हो तो किसी की तबीयत खराब हो जरा सा तो तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ मत जाओ और मेरे साथ ही रहो, ये सब वही बातें आप जानते ही हैं। और उन पत्नी जो है भक्तराज की, उनका हिसाब देखो यार, कमाल ही है। मतलब ऐसा किसी और कोई मिलता है तो मानो उन्होंने उस समय क्या करा, संसार से सारा संबंध तोड़ करके अपना समाधि स्थिति में एक तरीके से जा करके भगवान से ही संबंध जोड़ लिया। अब वो बेचारी समझ गई, उनको भाप पड़ गई कि अब पतिदेव मेरे आएंगे नहीं भजन में, वो तो मगन होंगे, मेरे आसपास कोई है भी नहीं, तो इस समय मेरे संसार अब काम नहीं आएगा, समय आ गया है, मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। यानी कि वो समझ गई कि मेरी मृत्यु अब निकट है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे में वो ज्ञान से, विवेक से काम लेती हैं। ये ऐसा बड़े बड़े योगियों के साथ भी नहीं हो पाता, देखो जो ये करती हैं, कि अंत समय में भगवान का चिंतन बड़ा दुर्लभ है, जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे। तो ये अपने संसार के सारे नातों को भुला करके एकमात्र भगवान का चिंतन करना शुरू कर देती हैं। अब सुबह सुबह क्या होता है, भजन समाप्त करके नरसिंह राम जी अपना घर आते हैं। भाई रात भर भजन करा, भजन उनका ख़त्म होता है, सुबह सुबह घर आते हैं, देखते हैं कि पत्नी तो बिल्कुल ही मरणासन में पड़ी है, यानी मरने ही वाली है, केवल अपनी अंतिम सांसें ही गिन रही है। तो नरसिंह जी अपना पत्नी की यह हालत देख करके तुरंत उसकी सेवा पानी में लग जाते हैं और भगवान का नाम सुनाते हुए उसकी थोड़ा हिसाब किताब देखने लग जाते हैं। मतलब दवाई वैद जो भी होते होंगे वहाँ उस समय, औषधि वो खिलाने पिलाने लग जाते हैं। लेकिन वही है, क्या करें, भगवान का विधान कुछ और ही होता है। पति के आने पर उन्होंने एक बार आंखें खोलकर उनके दर्शन किए,
प्रणाम किया और अंतिम बार भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करने के साथ इस मृत्यु लोक से सदा के लिए नाता तोड़ लिया। बोलिए श्री भगवान महाकाल जी की जय। यार अब उस समय का दृश्य जो हो सकता है वो आप इमेजिन करिए। बड़े से बड़ा कठोर हृदय वाला भी जो व्यक्ति होगा उसे भी तोड़ देगा, उसका हृदय भी पिघला देगा। अब एक तो सबसे पहले इकलौते नवविवाहित युवक जो उनका पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब जो उनकी एक तरीके से सहचरी थी, मित्र थी, कुछ भी मान लो, उनकी सहभागिनी थी, सहधर्मिणी थी, उनकी पत्नी देवी जो थी, उनका देहांत। तो दोनों विपत्तियों का एक साथ संसार में दुख की परमावधि ही कहा जाता होगा कि पहले तो बेटा मर गया, फिर पत्नी मर गई। लेकिन इसके बाद भी अब देखो यहाँ पर भक्त की पहचान, एक और बात, इसके बाद भी वो भक्त प्रवर श्री नरसिंह राम मेहता जी जो थे वो एकदम स्थिर और शांत। वास्तव में इस जन्म मरण में संसार में वो रहते ही कहाँ थे। वो तो जहाँ तक कि दुख शोक उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाते थे। वो तो सदा किसी दूसरे दिव्य लोक में निवास करते थे जहाँ निरंतर एक रस आनंद प्रवाहित होता रहता था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भगवान कृष्ण की भक्ति में वो रहते थे। अब पत्नी का वियोग देखकर भक्तराज ने विचार किया कि इस संसार में जिस वस्तु के साथ रहने के कारण मैं संसारी कहलाता था, आज उस वस्तु स्त्री को भी परमात्मा ने मुझसे अलग कर दिया। भाई मानो भगवान का अनुग्रह ही हो। अब वही वाली बात है, बेटे के मरने पर उन्होंने क्या कहा था, आपको याद हो तो, सैसुख भजेंगे श्री गोपाल, अच्छा भला छूटा जंजाल। वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि जंजाल ही तो था, छूट गया तो अच्छा हुआ, अब तो हम आराम से भजन करेंगे। और इन्हीं पत्नी देवी से ही कहा था उन्होंने। तो अब वो और कह रहे हैं कि चलो भैया, पहले तो अब बेटा मर गया तो जो है सो था, अब ये जो थी हमारी सहभागिनी पत्नी देवी ने भी भगवान ने अपने पास ले लिया, तो अब तो मैं अकेले ही बचा। भगवान ने ये भी अनुग्रह ही किया होगा कि जिससे कि भजन मेरा और बढ़े। तो अब देखो, यदि किसी संसारी मनुष्य के साथ ऐसा हो तो वो भगवान को कितना कोसेगा कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया, कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर भक्तराज की बातें देखो, वो अब भी भगवान का शुक्रिया ही कर रहे हैं कि भगवान ने मुझ पर अनुग्रह ही किया होगा। भजन करने में सहायता देने वाली संगिनी का वियोग हो गया। अब वो कहते हैं संभव है इससे भजन और भी बढ़े। उन्हें बस भजन की लगी हुई है कि इससे और भी बढ़ेगा। फिर वो सोचते हैं मनुष्य को उचित है कि की गई बात का शोक ना करे। भगवान की इच्छा से ही जो कार्य होता है वो न्यायपूर्ण और मंगलमय होता है। दुख आ पड़ने पर शोक करने से मनुष्य के मिल भी क्या सकता है। भाई कुछ यदि विपत्ति आई है उस पर ही रोते पीटते रहो तो उससे क्या होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, संसार का क्षणिक सुख आने पर हर्ष और दुख आने पर शोक करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना ही है। तो इस प्रकार विचार कर उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने शांत चित्त किया। संभाला क्या, संभले हुए तो वो थे ही। उन्होंने इस प्रकार विचार करा, बातें करी अपने आप से खुद ही, अपने शांत चित्त किया। उसके बाद पत्नी का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया और शेष अस्थियों को गंगा जी में बहाकर घर पे आ गए। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस वीडियो का प्रसंग इतना ही था। मुख्यतः मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, मृत्यु तो सभी की होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त हो जाए। उस खुद भक्त की मृत्यु हो जाती है तो भक्त के आसपास वालों की तो कहना ही क्या है। यहाँ तक कि भक्त की तो बात छोड़ो, जब भगवान आए तो उन्हें भी जाना ही पड़ा। लेकिन अपनी अपनी दृष्टि की बात है, मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वही वाली बात है कि कोई साधारण मनुष्य हो तो इस स्थिति में पता नहीं क्या क्या करे। और दुख की सीमा देखो कितनी है, इमेजिन करके देखो, कल्पना करके देखें हम यदि, तो बहुत बड़ा दुख होता है ये। तो भैया आज जो उनके हर काम में साथ देती थी, इतना जीवन उन्होंने उसके साथ बिताया, उन पत्नी देवी का भी स्वर्गवास हो जाता है। भगवान के अनुग्रह ही मानते हैं भक्तराज इसको भी। तो बस यही था इससे आगे का प्रसंग, अगली वीडियो में शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, विषय था इसका पत्नी की मृत्यु। और मैं एक बार अंत में भक्तराज की उन पत्नी देवी को प्रणाम करना चाहता हूँ
जिनको इतने बड़े भक्तराज की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सभी को आनंद मंगल सहित सीताराम, राधे श्याम।